सतगुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का जो विषय लिया गया है वह विषय है पूरा सतगुरु। संसार में विचार करके देखें कि हमें कोई भी कार्य करना होवे या कोई तालीम लेनी होवे या कुछ भी सीखना हो तो हमें गुरु की तलाश करनी पड़ती है। अब विचार करें, हमें आवागमन के चक्कर से निजात पानी है, छुटकारा पाना है कि हमें बार-बार 84 लाख प्रकार के जिया जोन में जन्म ही ना लेना पड़े। तो हम क्या जानते हैं, हम क्या समझते हैं कि एक लोटा जल चढ़ा देंगे, 2-4 रुपए की अगरबत्ती सुलगा देंगे, खूब पूरी जिंदगी सारे पाप कर्म करेंगे और अंत में गंगा जमुना स्नान कर लेंगे, उससे ये सब ठीक हो जाएगा? नहीं। आज का जो विषय है इसको हम लोग बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे कि ये खासकर उन लोगों के लिए यह वीडियो बनाया गया है जो लोग गुरु की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं। सत्संग जी, विचार करके देखें, हमारा जो संसार है यह संसार अंधों की एक बहुत बड़ी आबादी है। माफ कीजिएगा, जन्मजात अंधों की एक नगरी। पैदाइशी रोग और भी कई हैं जो माता पिता से संतान को और फिर उनकी संतान को लगते हैं, परंतु यह अंधापन जीव को विरासत में प्राप्त नहीं होता, खुद ही अपने साथ साथ लिए फिरता है। इस जन्म से अगले जन्म में, अगले से उससे अगले में, यही क्रम उसका चलता रहता है। ऊपर दृष्टि से ये लोग भले चंगे दिखाई देते हैं, उनकी आंखों में कोई दोष प्रतीत नहीं होता और तब भी उनमें ज्योति नहीं होती। यह नहीं कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, बहुत कुछ दिखता है, पर जो देखना जरूरी है, जो देखने योग्य है, वह कभी नजर ही नहीं आता। अपना मार्ग, वह रास्ता जिस पर चलकर आत्मा को इसकी मंजिल पर पहुंचाना होता है। अब दुर्भाग्य से हमारे जो मृत्य मंडल में बहुत खड्ड है, आगे पीछे चारों ओर कुओं जैसे गहरे, और लाठी कोई नहीं मिलती, सीध कहीं नहीं मिलती। इसलिए इन खड्डों में गिरना और गिरकर डूबना इस मंडल के वासियों का भाग्य बन जाता है और यह बना ही रहता है। सच तो यह है कि आत्म मार्ग के लिए शरीर की ये आंखें काम नहीं देती हैं, उसके लिए ये बनाई ही नहीं गई है। इस मार्ग को देखने वाली आंख कोई दूसरी ही होती है, जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं, जिसके बारे में वाणियों में आता है कि नानक से अखड़ियां बेअन्न जिन्नी दिसंदो मापिरी। वह आंख कैमरे जैसी आंख होती है। कैमरे की आंख फोटोग्राफर के खोलने पर खुलती है, यह आंख गुरु के खोलने से खुलती है। गुरु ही इस आंख का पर्दा उतार कर इसे रोशनी बख्श सकता है और कोई नहीं। इसीलिए उसे गुरु कहा जाता है। और आज का जो विषय है
वह इसी गुरु पर आधारित है। गुरु का तात्पर्य होता है कि अंधकार को प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। प्रभु के दर का मार्ग किसी नक्शे में नहीं दिखाई देता, ना ही किसी पुस्तक में छपा हुआ मिलता है। इसका भेद केवल संत सतगुरुओं की पाठशाला में ही मिलता है। अब विचार करना है कि संत सतगुरुओं की पाठशाला क्या है। उनकी पाठशाला होती है सत्संग। लेकिन असल सत्संग तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। अब विचार करना है, जो संत सतगुरु हमें भेद देते हैं, बताते हैं, उसकी सोझी हमें सत्संगों के जरिए मिलती है। राग गौड़ी में गुरु अमरदास जी महाराज जी अपना निजी अनुभव बयान करते हुए कहते हैं, हम मतहीन मूर्ख मुगध अंधे सतगुरु मार्ग पाए। यह ऐतिहासिक सत्य है कि हम गुरु अंगद देव के संपर्क में आने से पहले भी परमेश्वर से प्यार करते थे और ऐसा करते हुए बुढ़ापे में कदम रख लिया था। पर जब सतगुरु ने आंखें खोल दी और यह यथार्थ के सामने लाकर खड़ा किया, तो हमको एहसास हुआ कि अब तक तो मैं मतहीन था, नासमझ और अंधा था। कोई रास्ता नहीं दिखता था, उसके लिए व्यर्थ टटोल रहा था। सतगुरु ने सुमति दी, मार्गदर्शन दिया, शब्द द्वारा हमें संवारा, मानो आत्मिक कायाकल्प कर दिया। गुरु अर्जुन साहिब जी ने परमेश्वर से सवाल किया कि अगर उससे मिलना हो तो क्या समाधान इंसान को अपनाना चाहिए। तो आप जी ने फरमाया कि किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग देह बताई। आप जी ने समझाया कि कोई सहज सुख बख्शने वाला संत मिल जाए तो वह मंजिल के सही रास्ते पर लगा दे। परमेश्वर तक पहुंचना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। वह तो मानो किसी मजबूत किले में बैठा हुआ है और वह किला है मोटी पथरीली दीवारों और वज्र के मजबूत कपाट वाला। न दीवारें ढह सकती हैं, न तख्ते ही टूटते हैं। इसी तरह इसके अंदर जाने के लिए कोई उपाय नहीं बनता। हाँ, अगर एक सीढ़ी मिल जाए, मजबूत डंडों वाली और ठेठ शिखर को छूने वाली ऊंची, तब ही किले में दाखिल हुआ जा सकता है। प्रसन्नता की बात यह है कि सतगुरु के रूप में ऐसी सीढ़ी हमको मिल जाती है, परंतु उसे जिसके भाग्य अच्छे हों तो इसे पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के अनुसार अगर गुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाए और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, तो हरि का दीदार हो जाता है। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो, गुरु हरि ध्यान निहाल। जैसे सतगुरु परमेश्वर रूपी किले की दीवार पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का कार्य करते हैं, वैसे ही वह भवसागर को पार करने के लिए सहारा, नाव या जहाज बन जाते हैं। वह नाम की दात हमें बख्शते हैं और उनके दिए हुए नाम की कमाई हमें पार उतार देती है।
गुरु पौड़ी बेड़ी गुरु, गुरु तुलहा हरिनाओ, गुरु सरु सागर बोहिथो, गुरु तीरथ दरियाओ। गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं कि सतगुरु तीर्थ भी है। तीर्थों पर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से जाते हैं। किसी तीर्थ से संतान मिलने की आशा होती है, तो किसी से धन दौलत मिलने की, और किसी और से कष्ट निवारण की। पर सतगुरु तो वह तीर्थ है जिससे सभी फल मिल जाते हैं। वाणी कहती है 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आयो, मन नहीं मानी हार। 68 शिरोमणि माने जाने वाले तीर्थों के फल और उनसे भी अधिक वह सतगुरु हमें देता है। सतगुरु मन कामना रूपी तीर्थ है, जिसनो देई बुझाए। वह कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष भी है। वह कौन सी दात है जिसे बख्श देना उसकी पहुंच में नहीं। जितड़े फल मनी बही अही, तितड़े सतगुरु पास। स्पष्ट है कि जो पूरा सतगुरु होता है वह सृजनहार होता है। उसके अंदर वह ताकत होती है कि हमें 84 से निकालकर आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देता है। हमको अपने अंश रूपी आत्माओं के साथ एक अपनी ही तरह का खेल रचा है। उनको खुद से जुदा किया, उनके हृदय में अपने मूल से जुड़ने की तड़प रखी, और फिर उसी हृदय के एक कोने में अपना अदृश्य महल बनाकर बैठ गया। महल में अपने आप दाखिल नहीं हुआ जा सकता, उस पर ताला लगा हुआ है। वह पक्का ताला तारों या पत्तियों से नहीं खुलता, सरोवरों या तालाबों के स्नान करने से नहीं खुलता, अगरबत्तियों के सुलगाने से नहीं खुलता। उसकी कुंजी गुरु को सौंप दी जाती है, और वह कुंजी गुरु के पास ही मिलती है। गुरु के सिवाय और कोई काम चलाओ कुंजी किसी लुहार या सिकलीगर के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। जो भी गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है, अंदर जा पहुंचता है। उससे विमुख होकर चाहे हजारों उपाय हम कर ले, सालों के साल जन्मों के जन्म लगा दे, सफलता कदापि नहीं मिलेगी। गुरु कुंजी पाहु निवल, मन को ठा तनु छत। नानक गुरु बिनि मन का, ताक न उगड़े अवर न कुंजी हंत। कुंजी एक विशेष विश्वास योग्य व्यक्ति के हाथ में दी गई है। वह विश्वस्त पुरुष कुंजी को चौरास्ते पर नहीं फेंकेगा कि कोई भी उसे उठा ले और उसका प्रभु का घर खोल ले। परमात्मा तो महासागर है, अथाह है, अनंत है, स्थायी और जीवात्मा है। क्षणों पलों के जीवन के लिए आकाश से टपकी उसकी बूंद, वर्षा का टपका, बर्फ का कतरा, ओले का कण, सागर की कोई दयालु लहर अपनी बाह फैलाती है, उस तुच्छ कण को अपने साथ बहाकर ले जाती और उसे गहरे सागर का निज अंग बना देती है। जो लहर सूखे किनारे तक पहुंचकर
वह मिलाप के लिए सिसकती हुई बूंद को उठाकर ले जाती है, वह भी सागर होती है। बाकी के अथाह जल का ही एक भाग गिनती के पलों के लिए ऊंचा उठकर भी सारे जल से जुड़ा हुआ भाग परमात्मा और गुरु का भी तो यही संबंध होता है, सागर और लहर का। गुरु भी परमेश्वर होता है, हर समय परमेश्वर से एक मेघ पर समय की तिल के समान मात्रा के लिए भ्रम और भूल की सीमा तक अलग दिखाई देता है। उस लहर का जन्म एक विशेष प्रयोजन के लिए होता है, एक जरूरी आवश्यकता पूरी करने के लिए। सागर लहर का ही रूप धारण करके आगे न आए तो किनारे पर पड़ी बूंद सूर्य के ताप में सूखकर भाप बन जाएगी और नए सिरे से किसी बादल में खोकर न जाने फिर कहाँ जा पहुंचे, किस मैदान में, खेत में या किस रेगिस्तान टीले पर, और इस तरह फिर से अगिनत भटकनों की भागी बन जाएगी। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो हो मानस देहा, ज्यो जल तरंग उठह बहु भांति, फिर सलिल सलिल समाहित। गुरु अर्जुन साहिब के अनुसार सतगुरु उसे कहते हैं जिसने सतपुरुष को जान लिया हो। सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। और सतपुरुष अलख अगम है, इसलिए उसे जाना जा सकता है, उसमें समाकर ही, उसमें जज्ब होकर ही उसको जाना जा सकता है। सो सतगुरु वही कहलाएगा जो परमेश्वर से समरूप हो, उसके अस्तित्व का भाग हो, उसका अटूट अंग हो, खुद परमेश्वर हो। उसका एक और गुण यह है कि वह शिष्य को उसकी काया के अंदर उस गुप्त स्थान से परिचित करवा देता है जहां अलख अगम वह प्रभु निवास करता है। घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान। इस अमूल्य भेद की सच्चाई का प्रत्यक्ष प्रमाण कुल मालिक की संगति में ही मिलता है, जो उस स्थान पर निरंतर बजता रहता है। पंच शब्द धुनकार धुन तह बाजे शब्द निशा। ऐसे सतगुरु से भेंट होने पर जीव पूरी तरह खिल उठता है, उसे बेहद प्रसन्नता प्राप्त होती है। जिस मिलिए मन होय आनंद सो सतगुरु कहिए। परेशानी पैदा करने वाला सब संशय दूर हो जाते हैं। यही नहीं, उसका सत्संग एक दिन परम पद का अधिकारी बना देता है। मन की दुविधा बिनस जाए हरि परम पद लहिए। ऐसे गुरु को ही पूरा गुरु कहा जाता है। कर कृपा हर में लिया मेरा सतगुरु पूरा। यह तो सच है कि गुरु और परमेश्वर में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता। इन दोनों शब्दों का एक ही हस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। परमात्मा के विषय में और कहा गया है, आदि सच जुगादि सच। इसी विशेषता का गुरु में होना भी बताया गया है। गुरु की महिमा क्या कहा, गुरु विवेक सत स्वरूप। ओह आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेश्वर। अगर परमेश्वर कर्ता पुरुष है तो गुरु भी कर्ता पुरुष है। गुरु कर्ता गुरु कर्ण जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग। यदि परमेश्वर सृष्टि के कण कण में समा रहा है, सर्वशक्तिमान है, अनंत दात बख्शने वाला है,
तो यही सब कुछ गुरु भी। गुरु दाता समर्थ गुरु, गुरु सब महि रहिया समाए। पापी आत्माओं का उद्धार वही कर सकता है जो दया दृष्टि हो, समर्थ हो। ये गुण परमेश्वर में है तो गुरु में भी इनकी कमी नहीं है। गुरु दयाल समर्थ गुरु, गुरु नानक पतित उदाहरण है। जिस प्रकार परमेश्वर गलतियां करने की कमजोरी से मुक्त है, गुरु भी उनका शिकार नहीं होता। भुल्लड़ अंदर सबको अभलू गुरु करतार। जो कलाएं परमेश्वर में होती हैं वे सारी कलाएं गुरु के अंदर भी मौजूद है। साथ संगत जी, विचार करें, इस छोटे से सत्संग के जरिए समझें, अपने मन को समझाएं कि पूरा गुरु क्या होता है। हमें पूरी जिंदगी अगर लग जाए पूरे गुरु की तलाश करने में, तो पूरा गुरु की तलाश हमें करनी चाहिए। आंखें बंद करके किसी आधे अधूरे गुरु की तरफ नहीं जाना है। साथ संगत जी, अगले वीडियो में हम फिर से आपको लोगों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। आप सब लोगों को प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।